हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो है ये पर्सन पार्टनर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स रोज की तरह। तो देखेंगे कैसी उनकी एनर्जी है। कभी कभी बहुत मतलब मेरे व्यूवर्स ना बहुत ये होते जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, तो लगता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। कभी कभी बहुत हट के रीडिंग आती है, मतलब जो रीडिंग एक दो दिन पहले आई है, एक दो दिन बाद की रीडिंग एकदम डिफरेंट होती है, पता ही नहीं चलता है। तो आइए चलिए फटाफट आप लोग अपने पर्सन के बारे में कुछ सोचिए, जो आपको लगे, जैसा लगे। मैं भी थोड़ा कनेक्ट करती हूँ। तो जो कोई भी आपके पर्सन है बताइए, यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपसे कि सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके रीडिंग को देखा कीजिए, ठीक है। जितना लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा उतना रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए कि अरे आज मेरी रीडिंग नहीं है ना, कभी अगर ऐसा लगे तो देखते हैं जो भी आपके पर्सन है माइंड में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, बताइए। क्या सोच रहे हैं? मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ, मेरे को डाउनलोड नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखती हूँ। मैसेजेस का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं इस वक्त। उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है उनको। एक पछतावे की आग में जल रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखो, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। डेविल वाली एनर्जी है, ऑब्सेशन, पागलपंती आपको पाने के लिए, चाह छूने के लिए, दीवानगी की हद हो रही है उनकी। ऑब्सेशन है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है। और उनका हार्ट ब्रेक भी है, उनका हार्ट ब्रेक है। उनका हार्ट ब्रेक क्यों है? क्योंकि कभी आपका ब्रेक किए थे, तो इसीलिए इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी शायद आपको बहुत तंग किए हैं, बहुत रुलाए हैं, बहुत परेशान किए हैं। तो इस वक्त अच्छी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, क्योंकि जो उन्होंने किए थे आपके साथ में, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में उनका बहुत हाथ है। आपको दुख, दर्द, कष्ट, मतलब ये सोच लीजिए कि बहुत बड़ा कार्मिक जो है ना, आपने किसी कार्मिक को, बड़े कार्मिक को हैंडल किया होगा, जो आपको बहुत बेपनाह, बेइंतहा मतलब पेन दिए हैं, दर्द दिए हैं। अब वो दर्द, वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ हो सकता है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है। तो इसको भी देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, भी देखेंगे, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या सोच रहे हैं। तो इस वक्त उनको मतलब ये जो चीज़ें उन्होंने किया है आपके साथ में ना, उसका उनको रिग्रेट बहुत बड़ा, जैसे मैं बोली पछतावा है, तो बहुत बड़ा पछतावा है जो उन्होंने किए हैं। अपने पीछे जाके सबका मूल्यांकन कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि क्या क्या किए, क्यों किए। क्योंकि वो क्रॉस रोड पे थे, उनको समझ में नहीं आता। क्रॉस रोड पे रिलेशनशिप में इंसान कब होता है? या तो धोखा खाया हो, अगर सब कुछ ठीक है
तो क्रॉस रोड पे क्यों होगा, क्यों कंफ्यूज होगा, क्यों उनकी आंख में पट्टी बंधी रहेगी, क्यों डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्यों एक अच्छे डिसीजन से नहीं गुजर पाएगा, नहीं गुजर पाएंगी, क्यों? क्योंकि उनको धोखा मिला है, वो भरोसा नहीं कर सकते आपके ऊपर में। तो क्या करेंगे, आप अच्छी चीज़ें भी देंगे तो उनको ख़राब लगेगा, हो सकता है पास्ट में लगा हो, क्योंकि वो पुराने दर्द से, पुराने कष्ट से, पुराने चीज़ों से नहीं निकल पाए थे और किसी के ऊपर उनको विश्वास नहीं होता था। तो उनका कुछ एक वैसा वैसी दर्द में रहना, तो उसकी वजह से आपको कष्ट दिए हैं। जिस दर्द में वो थे ना, वो शायद वो दर्द का बदला आपसे लिए हो। अगर जैसे होता है ना, ये मेंटल सिक, मेंटल ट्रॉमा, साइको टाइप का व्यक्ति, जैसे मान लो कोई दूसरा कोई किसी को छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, तो दूसरी शादी करके उसका बदला, उसका रिवेंज उससे ले, है ना, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ग्रोथ में बहुत, मतलब आपके पैसा, ग्रोथ, उन्नति, तरक्की बहुत रोका है उन्होंने, आपसे भर के बदला लिया, आपको बहुत रुलाया है, दिल फाड़ के रोए हैं, अकेले में रोए हैं, खुद उठे हैं, खुद अपने आंसू आपने पोंछा है और खुद चले हैं। वो सब रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है और आपको हमेशा क्रॉस रोड पे रखे। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस रोड पे थे, उनको क्लैरिटी नहीं थी आपके बारे में, भरोसा नहीं कर पा रहे थे आप पे। तो चूंकि खुद क्रॉस रोड पे थे, तो आपको भी इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में हमेशा कंफ्यूज रखे होंगे। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए स्टेप नहीं लेना, डेयरिंग स्टेप नहीं उठाना, कहीं आपके लिए कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेना, कोई ऐसा चीज़ नहीं करना। तो उनको क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, उनको कोई ऐसा चीज़ था, उनके ट्रॉमा, कुछ कहीं तो फंसे हुए थे, कहीं तो उलझे हुए थे, कहीं ना कहीं कोई कारण था जो आपके तरफ वो मुंह नहीं घुमाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त परेशान है ना। तो अभी देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी व्यक्ति थे, जो भी आपके पर्सन हैं, उन्होंने आपको इस वक्त यहाँ पे आ गए, सोचते सोचते रो रहे हैं, परेशान हैं, जहाँ आपको रखे थे आज उसी तरह का पेन को फील कर पा रहे हैं। क्यों फील कर पा रहे हैं? क्योंकि रिग्रेट है, पछतावा है उनको, और उनको थोड़ा सा उनको वो भी हो रहा है, मतलब नॉलेज उनको जग रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी अब हो रहे हैं, थोड़ा ज्ञान, नॉलेज बढ़ रहा है। और अब देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, बताइए। तो जैसे मैंने आपको बोले थे, बहुत बड़ा कार्मिक को आपने, तो कार्मिक है आपने किसी कार्मिक पर्सन को हैंडल किया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। कार्मिक है, उनको दिमाग में कुछ ना कुछ आपको लेके फितूर चलते रहती थी, कुछ डाउनलोड्स आते थे, कुछ था, कार्मिक था जो आपको एक ही चक्कर में, एक ही जगह गोल 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 घुमाते रहे, रोलर कोस्टर की तरह खेलते रहे हैं आपके साथ में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने किसी कार्मिक को हैंडल किया है। कार्मा पूरा हो चुका है, अब आपका कार्मा का फेज पूरा हो चुका है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, बताइए। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों किया उन्होंने? जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन थे, ऐसे क्यों किए? बस उनको था, बदला लेना था, गुस्सा था, हेट था, कुछ ऐसा चीज़ करके देखो, हंस भी रहे हैं करके, आज आप नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई उनको रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत, रुपया पैसा बहुत कमा लिए, बट उनको आपके उस चीज़ पे हंसी आ रही है कि शायद उनको अच्छा लग रहा हो कि हमने अच्छा किया रुला के, यहाँ तो पछतावा हुआ है, लेकिन क्यों किया? उनको आपको सताना उनको अच्छा लगता था, आपको तड़पाना उनको अच्छा लगता था, आपको दुख देकर वो खुश होते थे, तो उनको सुकून मिलता था, है ना, एक राजा जैसा महसूस करते थे। और आपको एक प्रजा की तरह, एक मतलब जिल्लत वाली ज़िंदगी, जलालत वाली ज़िंदगी, मतलब बेरुखी, उस तरह से आपको सताना। तो हाँ, कार्मिक को ही आपने डील किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो और बताएंगे, चलिए जोडिक साइन भी बता दूंगी। और बताइए। अरे राम, इतना क्यों रुलाया? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए, क्यों रुलाया, इतना इतना क्यों रुलाया? तो ऐसे लगता है आपको रुला के कौन सा खुश है, आपको रुलाने में क्यों रुलाएं? 5 एंड 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 2 कार्ड आ चुके हैं, क्यों रुलाया भाई? तो क्या करते थे, जब आपका कोई चीज़ उनका नुकसान होता था, आप रोते थे, तो वो छुप छुप के देखते थे,
वो आपको स्पाई करते थे और उनको अच्छा लगता था, कार्मिक था, सब कुछ तो क्लियर हो जा रहा है। देखिए क्यों रुलाएं। तो आपका कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक किसी से आप हैंडल किए हैं, कार्मा का कोई लेखा जोखा था, आपकी सारी चीज़ें छीनते थे। आप उनको देखते थे कि अब वो आ रहे हैं तो आप खुद से भी अपनी सामान गिरा देते थे कि लो भाई खुश हो जाओ। जैसे 3 तो गिरा हुआ है, आप देखेंगे कि कोई आ रहा है या तो आप खुद से ही गिरा दोगे कि आपको पता है आप नहीं गिराओगे तो सामने वाला गिरा देगा। तो आपका डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर गए हैं। आपको देखते थे, इनमेच्योर नेचर था उनका, आपको स्पाई करते थे और यहाँ पे देखो बहुत खुश होते थे और यहाँ पे एक कार्मिक पैटर्न था आपका जिसको कि वो करते रहते थे, लेकिन इस वक्त रिग्रेट में है। तो उनको इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है भाई? हाँ, रिग्रेट को रिग्रेट ही क्वालिफाई कर रहा है। देखो मतलब क्वालिफाई बोल रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहा है। तो एक रिग्रेट यहाँ 9 ऑफ, यहाँ हर्मिट क्या है, मेजर अरकाना। मेजर अरकाना के कार्ड जो होते हैं ना, बहुत बड़ा रिग्रेशन दिखा रहा है, बहुत बड़ा रिग्रेट दिखा रहा है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो शायद उनको लगता था कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, शायद आपको लगता था कि कोई ना कोई आपके लाइफ में होगा, एक मनगढ़ंत कहानी, उसी का पछता रहे हैं आज, उसी का पछता रहे हैं। अगर हो सकता है आप मॉडर्न रहे हो, कपड़े वगैरह मॉडर्न पहनते हो, उनको मॉडर्न ना, हाँ छोटे कपड़े यहाँ भी है, छोटे कपड़े यहाँ भी है, छोटे कपड़े यहाँ भी है, तो हो सकता है आप स्टाइलिस्ट हो, उनको बिल्कुल देख के अंदर से अंदर फूक जाते हो, कुछ चीज़ें याद आती हो और कुछ कीड़े काटते हो और फिर उनको क्या करते लगते थे, आपको सताने लगते थे। लेकिन डबल रिग्रेट है, रिग्रेट को रिग्रेट ही मतलब कर रहा है, बहुत डीप डाउन थिंकिंग में है। जो भी किए, क्यों किए, आज उनको बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथ से सब कुछ स्लिप हो गया है, क्योंकि आप खुद से ही चीज़ें खराब करने लग गए। तब उनको लगा कि अब आपका क्या खराब करेंगे। होता है ना, जब कोई आग लगाने आ रहा है खुद से ही लगा लो तो और क्या लगाएगा वो सामने वाला। तो आप उस एनर्जी में, ढीठ वाली एनर्जी में आप आ गए, तो बंदे को अब लग रहा है, अब उनको पछतावा हो रहा है। और पछतावा होने का एक रीज़न ये है कि कार्मा का फेज पूरा हो गया है, गोल 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 सर्कल में घूमते 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 आप उसी के मास्टर हो गए, आप उसी के मास्टर हो गए, आप उसमें भी खुश होने लगे, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली रोना धोना नहीं था। वही फेज से गुजरेगा, आपको पता है किसी फेज से गुजरेगा, तो आप रिंग मास्टर हो गए। अब जब आप रिंग मास्टर हो गए तो बंदे को कीड़े काट रहे हैं, अब बंदे को लग रहा है, अब जो भी आपका बंदा बंदी जो भी है, अब उनको लग रहा है कि भाई क्या करें, तो गलतियां तो हो गई, रिग्रेट है, पछतावा है। अब उनको याद करके उनका भी दिल जो है ना, ऐसा लग रहा है वो एनर्जी पिक हो रही है, दिल काफ़ी उनका बैठ रहा है, काफ़ी उनको है, क्योंकि आपने बहुत मतलब बड़ी कमाल का नाराज़गी दिखा रहे हो जो कभी शायद आपने दिखाई नहीं थी। और बड़ी मतलब इस वक्त आप बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं आ रहे हो, नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे वाला एनर्जी में है। तो इस वक्त वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन आपकी तरफ उनका क्या हो सकता है। बताइए यूनिवर्स, अगला एक्शन। उनको लग रहा है कि आपके पास जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ चुका है, 2 कार्ड नहीं लेंगे। अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा? व्हील ऑफ फॉर्चून, तो क्या करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी कार्मा पावर आपके पास में चला गया है, पावर जो है आपके पास में चला गया है। सोच रहे अगला एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एक एक कार्ड दीजिए प्लीज़। अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन क्या करना लेना चाहते हैं, अगला क्या सोच रहे हैं? अब तो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं आ गया। चलो देख लेते हैं क्या चाहते क्या हैं आपसे, अभी वो क्या चाहते हैं आपसे। अभी आप क्या, शायद आप निकल के अकेले में चले गए हो, बहुत ज़्यादा उनसे बहुत दूरियां बना लिए हो और कमाल की दूरियां बनाए हो, अपनी बातें, अपने उलझने, अपने चीज़ों में आप मस्त हो रहे हो। कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, मतलब आपने किसी को इतना ये दी, आप वहाँ सोच रहे हो। तो आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, इसलिए भी वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप बार बार वो बटन रिवाइंड करके क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं क्या क्या किए हैं, और वो भूलना चाहते हैं ना, तो आप उनको याद दिला देते हो। आप इस एटीट्यूड में आ गए हो कि आप उनको याद दिला देते हो। तो अब आपसे वो क्या चाहते हैं, अब वो आपसे क्या चाहते हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं वो देख रहे हैं आपसे, क्या चाहते हैं वो। मतलब आप बहुत ज़्यादा इस वक्त लगता है मायूस हैं, उदास हैं, शायद आपको मनाना चाहते हैं।
मेरे को वो फ्रीक्वेंसी आने लग गई कि आप जो निकल के चले गए हो, उनसे डिस्कनेक्ट कर लिए हो, उनसे कोई फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, उनके बारे में नहीं पूछ रहे हो, उनके बारे में जानना नहीं चाहते हो, अपने बारे में बताना नहीं चाहते हो। आप अकेले हो, आप चाहे टेंशन में हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुखी हो, चाहे मर रहे हो, लेकिन आप उनसे फीलिंग्स बांटना नहीं चाहते हो। तो वो आपसे क्या चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि वो आपके तरफ वो देखो मैं बोल रही थी ना, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जो आपने दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं। 6 एंड 6, 5 एंड 5, तो दिमाग काम करना शुरू किया है और इस वक्त वो इक्वल गिव एंड टेक मतलब चाहते हैं। जो आपने दिया है ना, आपको रिटर्न करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि देखूं कि क्या चाहते हैं। तो आप जो चले गए, आप रूठ के बैठे हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत नाराज़ हो, टू मच वाला नाराज़ हो। तो वो चाह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करें। ये जो ऐसा लग रहा है, ये जो लड़ाई है ना, ये गुस्सा गुस्सी लत्तम जुत्ता वाली लड़ाई नहीं है। मतलब कोल्ड वार आप लोगों का चल रहा है। साइलेंट जोन में चले गए हैं, आप भी साइलेंट जोन में चले गए हैं, वो भी साइलेंट जोन में चले गए हैं और रियलाइजेशन में है। नाराज़ हो आप, आपके साथ जो कुछ हुआ है आप उससे नाराज़ हो। तो ये लड़ाई वो मार पिटाई वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत कोल्ड वाली लड़ाई है, बहुत मतलब शांति वाली लड़ाई है। बस आप भी शांत होके बैठे हुए हो, तो ये उनको डिस्टर्ब कर रहा है। और क्या चाहते हैं बोले देखो क्या जो जगलिंग कर रहे हैं, क्यों जगलिंग कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ कोई डेट फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन क्या चीज़ उनको रोक रही है? उनको ये चीज़ रोक रही है कि वो आपको इतना सताए हैं, इतना रुलाए हैं, इतना तड़पाए हैं, आप इस तरह से रोए हो, रात रात भर सोए नहीं हो। तो आपकी बद्दुआ, आपकी हाय शायद उनको लगी है, इसीलिए वो डिस्टर्ब है। उनका मन का सुकून चला गया है। अब ही उनको लग रहा है कि आप उनके मन के सुकून हो, शांति हो। वो मेरे दिल के चैन ये गाना पता नहीं क्यों आ रहा है। तो अपना चैन ढूंढ रहे हैं, अपनी शांति ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, और आप उनका सुकून है आप ना। ये कर्मा ख़त्म होते ही उनको रियलाइजेशन हो रहा है, डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ट्स जो है पछतावा का, रिग्रेट का बहुत बड़ा कार्ड है। क्यों? क्योंकि जो सताए हैं वो चीज़ें मतलब काबिले माफ़ी नहीं है, माफ़ी के काबिल नहीं है। रीयूनियन तो बहुत दूर की बात है, उनको पता है रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि अब आप जो है ना, अलाइनमेंट हो रहा है आपका। अब आप स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हो, तो किस मुंह से बोलेंगे? आप कोई ऐसी चीज़ को उनसे एक्सपेक्टेशन ही करना छोड़ दिए हो, क्योंकि जो व्यक्ति डुबाया हो वो क्या उठाएगा, जो व्यक्ति छीना है वो क्या इक्वल गिव एंड टेक करेगा। तो आपको पता है, तो उस पर जगलिंग कर रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ आपके साथ कुछ मैसेजेज लिख के छोड़े होंगे, कुछ चीज़ें, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो जगलिंग कर, किस मुंह से बोलेंगे कि हमें रीयूनियन चाहिए? किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि आप सुनोगे नहीं, आप बस वहाँ पे डाल दोगे, उनको पता है। तो यहाँ पे वो स्ट्रगल है उनका। तो देखते हैं कि और क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं अगला एक्शन क्या होगा, क्या चाहते हैं तो देख लिए। अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा? आपके बिना सोचे हुए वो रह ही नहीं सकते हैं। आपका उनका पुराना रिलेशन है, देखो आपके बिना सोचे हुए वो रह ही नहीं सकते हैं। सोचना ऐसा लगता है बहुत पुराना आप लोगों का है, बहुत छोटे टाइम से आप लोगों के रिलेशन रहे होंगे। तो अभी काफ़ी एज निकल गया है, तो ये भी रिग्रेट को ही दिखाता है, ये भी रिग्रेट को दिखाता है। उनका एक डर था, क्योंकि यहाँ पे भी आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो उन्होंने कभी भी, उनको लगता है कि उनको अपनी फीलिंग्स उन्होंने सही समय पे एक्सप्रेस नहीं की है। और जब वो एक्सप्रेस करना चाहे हैं, वो अगला एक्शन क्या लेंगे? तो अगला एक्शन ये लेंगे कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आप नहीं सुनोगे। अगर उनकी आदत नहीं है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, अगर वो सारी बातें आपसे बताए नहीं हैं, बात को, फीलिंग्स को छुपा के बांध के अपने अंदर दफन कर दिए हैं, वो नहीं बताएं, अपने अंदर ही राज को ना अपने छाती में दबा के रखे हुए हैं, वो नहीं बताए हैं आपको। और अगर वो बताना चाहते हैं, उन तमाम राज को खोलना चाहते हैं, कोई एक मीटिंग चाहते हैं आपसे, लेकिन और देखते हैं, और एक मीटिंग चाहते हैं आपसे, जस्टिस। उनको लगता है जस्टिस दे, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो और क्या चाहते हैं? अगला एक्शन उनका और क्या होगा?
अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन ये है कि आना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा उनको रहेगा, आना चाहते हैं, बातों को खोल, एक नहीं खोलने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति को, लेकिन उसका रिग्रेट भी उनको है कि टाइम से उन्होंने नहीं आए, एज निकल गया है, एज समय निकल गया है, नॉट अ एज, समय निकल गया है, बोलने का समय निकल गया है। तो वो उस चीज़ को है कि समय निकल गया है, समय निकलने के बाद आपको बोल के करके एक्शन उसमें वो लगे हुए हैं कि क्या इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे गाइज ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। क्या है यार, इतना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑलमोस्ट मतलब 12 के 12 साइन आ चुके हैं। तो और क्या अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन उनका क्या होगा आपकी तरफ, अगला एक्शन क्या होगा? तो आप नहीं सुनोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, और उनका जो शक आपके ऊपर, बहुत सारा शक किए हैं आपके ऊपर, वो स्पाई करते थे, आपके एक एक मिनट का जो हिसाब रखते थे, इन तमाम चीज़ों से, और आपको सब समझ में अब आ रहा है, आप मदरली नेचर के हो चुके हो, और आप बहुत नाराज़ हो। मतलब टावर जो है ना, इसके नीचे आया है, आपके साथ जो हुआ है ना, आप टू मच नाराज़ हो इस रिलेशनशिप का। ऐसा लगता है जैसे आप, सॉरी गाइज, एनर्जी से चिपकने के बाद बड़ी अजीब सा फील आता है। उनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब रीयूनियन होने के चांसेस नहीं हैं। वो वन साइडेड कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें होती नहीं हैं। उनको पता चल गया कि दोनों चक्का को बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आपको ये रीयूनियन बहुत लेट हो गया, टाइम निकल गया, उन्होंने अपना प्रायश्चित करने में, गलती की माफ़ी मांगने में नहीं है, क्योंकि अब आपको उनकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, अब उनका पछतावा की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई राज खोलें, अब अगर कोई बात बताएं, अब आपको कोई अपनी बताएं कि उलझने क्या थी, क्यों सताया, तो अब आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप साइको से ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप उनको मेंटल एक पेशेंट समझ रहे हो आप उनको, और आपने उनको उसी हालात पे छोड़ना ज़रूरी समझ रहे हैं। आप पूरा पीठ घुमा लिए हैं, आप अपने आप में मस्त हैं, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, कैरियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं आप जो भी हैं, और आपको ऐसा लगता है रीयूनियन नहीं चाहिए, और हल्ला गुल्ला करने के लिए, शोर शराबा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल काफ़ी है। ओपोजिट जो सेक्स है, डर आ गया है आपको, और वो जो उन्होंने जो सताया है, टॉर्चर किए हैं, उनकी भरपाई वो नहीं कर पाएंगे। दी टावर, लास्ट कार्ड दी टावर आया है, और फर्स्ट कार्ड दी आया है जो द 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन से शुरू हुआ है, और यहाँ भारी भरकम नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा से शुरू हुआ है। अब आप, ऐसा लगता है कि अब आप जो है ना उनकी नहीं सुनने वाले हैं। तो इस वक्त वो मतलब रिग्रेट, मतलब कितना रिग्रेट, 1 2 एंड 3, मतलब ज़बरदस्त रिग्रेट है उनको, ज़बरदस्त रिग्रेट है। क्योंकि जो किसी भी काम को बहुत इजी समझते थे, फटाफट ऐसे किया वैसे किया हो जाता था, तो इस वक्त वो जो काम था, अब इस वक्त इतना भारी भरकम है। आप उनकी हर बात सुनते थे, गिवर नेचर था, इस वक्त आपने गिवर टेकर कुछ भी रखना नहीं चाहते हैं। अब आप उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना और करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस कदर से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इस कदर से आपने भरोसा तोड़ा है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन रिग्रेट है उनको, अगेन रिग्रेट है, अगेन पछतावा है। तो जिन लोगों को ये रीडिंग मैच करता है, देखते हैं कि ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइडलाइन के तौर पे क्या करना चाहिए। तो आप ना उस, जो भी आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो दर्द को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो उलझन को, पेन में जो आप हैं, उससे निकल, आप दिखा रहे हैं कि आप हील हो गए हैं, सब हो गए हैं, लेकिन ये जो दर्द आपको मिला है, इसकी वजह से नाराज़गी है। और नाराज़गी है कि आपको उनको याद करते, उनकी बातें सुनते, उनकी चीटिंग आपको याद आती है, उनका मैनिपुलेटिंग, गेमिंग जो था। ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत तगड़ा मतलब कार्ड है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत तगड़ा कार्ड है इसका, हेटेड का, नफ़रत का, और बदले वाले भावना का। तो वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। तो अभी क्या आएगा और इसके आगे क्या करना चाहिए आपको?
इतना तो नहीं लेंगे। तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लग रहा है कि जब बीमारी समझ में आ गया तो आपको हील होने की ज़रूरत है। देखो बार बार यही आ रहा है, आपको हील होने की ज़रूरत है। आप हील हो जाइए। आपका इंट्यूशन आपको बताने लगा है कि ये बंदा या बंदी अगला स्टेप क्या लेने वाला है, इसका अगला कदम क्या होगा, आपको पता चल जा रहा है। उस व्यक्ति के जो भी आपके पार्टनर पर्सन है उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको उनका सब कुछ पता चल जा रहा है। क्योंकि ये जो दर्द से गुजरे हैं ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, काफ़ी आपका ग्रोथ हुआ है, लेकिन अब आप आदमी पहचानना सीख गए हैं। तो ऐसा लग रहा है और क्या करना चाहिए? इंट्यूशन आपका है, सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हील होने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। देखो हील होने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। वो जो दर्द है, वो जो ये है ना बैठा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। अगर आप वो निकाल देते हैं तो आप सुकून से जी पाएंगे। आप जो हैंगमैन ऊपर से चाहे कितने भी अच्छे हैं, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, किसी भी रिश्ते में जाने की कोशिश करते हैं, कहीं भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कोना में वो दर्द आपको जीत भी रहे हैं, आप अपने अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काम भी सराहा जा रहा है, उससे आपको ईश्वर का ग्रैटिट्यूड भी आप पे कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी ये चीज़ बात आता है तो हैंगमैन वाली कंडीशन आ जाती है। आप बिल्कुल अपने आप को उल्टा लटका हुआ महसूस करते हैं, बिल्कुल पावरलेस महसूस, मतलब ऐसा लगता है जैसे पावर नहीं था। क्यों रिग्रेट, गुस्सा जो भी है आपको भी है कि हमने उसको चांस ही क्यों दिया, क्यों मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई। तो उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। अगर आप हील हो जाएंगे तो आपकी लाइफ जो है आगे बहुत सुकून से जाने वाला है। जो कुछ भी आप जिस भी चीज़ के मालिक हैं, जो भी चीज़ आप कमा रहे हैं, कमाए हैं, सुकून है, उसको आप ले पाएंगे और सही मायने में आप ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो क्या करना है? उसको निकालिए, हील होइए, और जो काम है, काम जो कर रहे हैं 75% फोकस कर रहे हैं, 25% जो आप बैक जा रहे हैं, बार बार गाड़ी बैक में मतलब इसमें बैक गियर में लग जा रही है, रिवर्स जा रही है, तो आपको पीछे जाने से अपने आप को रोकना है। एटलीस्ट न्यूट्रल होइए, जब न्यूट्रल होंगे तो भी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग सब चीज़ देखिए, फिर से मैं बोलूँगी कि सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद से हील हो जाइए, अपने वर्क से काम मतलब अपने काम से प्यार करें, खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पे ख्याल रखें, खुद के हेल्थ का, वेल्थ का, मनी का, और सेल्फ डिपेंड जब आप बनेंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लाइफ में कौन आता है कौन जाता है। अपने आप को दूसरों पे डिपेंडेंट मत बनाइए। ये गलती करेंगे तो आप एक कोने में बैठ के किसी के लिए रोते रहेंगे और सामने वाला रुलाता रहेगा, इस रुलाती रहेगी। इसीलिए रोने वाला काम नहीं, हर काम को खुद से कीजिए, सक्षम बनिए, और जो गिवर वाला नेचर है वो सबके लिए लेकर आइए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए लेकर मत आइए, सबको दीजिए, क्योंकि आप गिवर हैं तो एज अ गिवर नज़र भी आइए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।